नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को पता है कि आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार आए हैं। लघु सचिवालय में डीसी और अन्य अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी और अब मीटिंग खत्म होने के बाद वो बाहर आने वाले हैं कुछ ही देर में। अब देखने वाली बात यह है कि उनके बाहर आने के बाद क्या पीटीआई जो अध्यापक है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है वो उनकी बात सुनने के लिए उनसे मिलकर जाते हैं। आप लोगों को एक बार लाइव तस्वीरें यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पुलिस की तरफ से पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है उनको। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के आने का। सबकी दिखाओ ना। लघु सचिवालय के कुछ कदम अंदर ही हुनर बूथ बनाया गया है। कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला उसका उद्घाटन करेंगे। या हो सकता है पीटीआई टीचर्स के डर से वो पीछे के रास्ते से दोबारा से निकल जाए। तो अब देखने वाली बात है कि क्या दुष्यंत चौटाला यहाँ पर हुनर बूथ का उद्घाटन करेंगे या फिर सीधा अपने रेस्ट हाउस की तरफ चले जाएंगे। कुछ ही देर में आने वाले हैं दुष्यंत चौटाला। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। दुष्यंत चौटाला के पास किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। आप देख रहे हैं अंदर अधिकारीगण उनसे बात कर रहे हैं। कुछ ही देर में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बाहर आने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय से पीटीआई टीचर्स और किसान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब दुष्यंत चौटाला हिसार पहुंचे हैं और लघु सचिवालय में डीसी के साथ मीटिंग करने गए थे। सिर्फ उद्घाटन करवाना सर, एक सेकंड आपने बोला था एक सेकंड सर, रुका एक बोल पड़ो, एक बोलो सर, एक सेकंड बाइक सर, आज मीटिंग में क्या निकलकर सामने आया?
दुष्यंत चौटाला जी पहुंचे हैं। हाँ सर, कई दिन हो गए थे आप सुबह की बैठी ये सर था इसी स्कीम में बना हुआ, लेकिन इसका सर हाथ साइड में दे। अच्छा मैम साथ में आ रही है। तालियां। लेता हूँ मैं 2 मिनट दुष्यंत चौटाला जी अंदर जा चुके हैं उद्घाटन करके हुनर बूथ का, और अभी जस्ट बाहर आने वाले हैं। लाइट वगैरह करवाना पड़ेगा। अच्छा है, हो जाए तो क्या बाजरे वाले हैं क्या? ये इनके वैसे कहने वाली कई मैंने उनके लिए भिजवाया। और ले आओ कुत्ते ये उसी की टेक्नोलॉजी है सर, अच्छा वाली उन्हीं की टेक्नोलॉजी उन्हीं के साथ ये बाजरे की, ये टेस्ट करो सर, बाजरे की कुरकुरे, ये भी आपका बाजरे की बिस्किट। दुष्यंत चौटाला जी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और वापस जाने की तैयारी में हैं। लगता नहीं कि वो पीटीआई टीचर से मिलेंगे। आप सभी ने देखा कि दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उनके साथ पुलिस बल पूरी तरह से तैनात था। बहुत सारे कमांडो उनकी सुरक्षा में मौजूद थे। ये सारी गाड़ियां जो आप देख पा रहे हैं वो उनके साथ थी, और ना ही उन्होंने हमें बाइट दी, ना ही वो किसी से मिले, ना ही उन्होंने कोई भी अभिव्यक्ति की। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो इस मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। यहाँ पर पीटीआई टीचर्स का एक बार धरना फिर से शुरू हो चुका है। चलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरीके से दुष्यंत चौटाला जब आने के वक्त भी पीछे के दरवाजे से आए और इस बार भी पीछे के गेट से ही वो चले गए। लघु सचिवालय के मुख्य द्वार के बाहर पीटीआई टीचर्स पूरे तरीके से धरना दे रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, चम्मच के साथ अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने उनकी एक भी नहीं सुनी, ना ही उन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं से चले गए। एक बार दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर दोबारा से क्रोधित हो चुके हैं पीटीआई टीचर्स, दोबारा से प्रदर्शन करना इन्होंने जारी कर दिया है। ये सीधा हरियाणा से हिसार की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हिसार के लघु सचिवालय की। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे।
पीटीआई टीचर्स यहाँ पर 102 दिन से धरना दे रहे थे। उनका विश्वास था कि दुष्यंत चौटाला यहाँ आएंगे और उनकी बात सुनेंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। पीछे के दरवाजे से जो है दुष्यंत चौटाला चले गए हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका क्या कहना है पीटीआई टीचर्स का। सर, आप लोगों का यहाँ पर धरना उठता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हमारा जो समय है 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक कर्मिक अनशन का टाइम है। और आज हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है वो यहाँ मौजूद थे, इसलिए वो हमने उसको जो है प्रदर्शन का टाइम बढ़ा दिया और हमने उसका विरोध किया। पूरे दिन हम डटे हुए हैं और उनका विरोध किया। वो जैसे ही उदाहरण के लिए यहाँ अभी आए तो हमने उनका विरोध किया है और विरोध करते रहेंगे। तो दुष्यंत चौटाला जी आने के वक्त भी पीछे के दरवाजे से चले गए और इस बार भी पीछे के दरवाजे से निकल गए हैं, तो आप लोगों का क्या कहना है? किस तरीके का क्रोध जो है आप लोगों के मन के अंदर इस वक्त है? देखिए, अगर वो जनता के हितैषी हैं तो सीधे जनता की बात सुनने आते। चोर का काम होता है चोरी करना और चोर दरवाजे से आना और चोर दरवाजे से जाना। तो वो चोर दरवाजे से आए और चोर दरवाजे से चले गए, इससे स्पष्ट होता है कि वो चोर हैं और लोकतंत्र के हत्यारे हैं। जनता से मिलना नहीं चाहते, जनता की बात नहीं सुनना चाहते, जनता के हितैषी नहीं है, जनता के दुश्मन है। चोर दरवाजे से गए और चोर दरवाजे से आए, चोर का काम होता है उन्होंने कर दिया। कल किसानों ने भारत बंद करने का आह्वान किया है, उसी को लेकर आज दुष्यंत चौटाला जी ने डीसी से मीटिंग की, तो क्या आप लोग भी उनका समर्थन करने वाले हैं? किसानों का कल जो है भारत बंद के अंदर उनका सहयोग करेंगे? देखिए, वो हमारा अपना आंदोलन है, हम किसान के बेटे हैं, वो किसान अलग नहीं। हमारी लड़ाई साझी लड़ाई है, एक ही लड़ाई है। हम पूर्ण तौर पर पूरे हरियाणा प्रदेश में किसान आंदोलन में शामिल होंगे, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। हमारी अपनी लड़ाई है, हम अपना जीवन बचाने की लड़ाई है। अब दुष्यंत चौटाला जी शायद कल भी यहीं पर रहे, तो क्या आप उनके आवास पर मिलने वाले हैं? हम मिलने नहीं जाएंगे उनको। अगर इस जनता की, इस प्रदेश के लोगों की जरूरत है तो वो मिलने के लिए आ जाएंगे। हम केवल विरोध स्वरूप हर जगह उनका विरोध करते रहेंगे। ये हमारा राज्य में पूरे प्रदेश का जो है वो निर्णय है। तो दुष्यंत चौटाला जी जब यहाँ आए तो गाड़ी जो है वो यहाँ से नहीं जाई गई, तो कौन से गेट से वो लेकर गए थे गाड़ी? देखिए, सरकारी जो तंत्र है और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर 3-4 दरवाजे हैं और जिस भी दरवाजे आप लोगों को किस प्रकार पता चला कि वो दुष्यंत चौटाला दूसरे गेट से चले गए हैं? देखिए, हम पूरे हिसार जिला नहीं पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं। हमारे को पता होता है भाई चोर कहाँ से आएगा और कहाँ से निकल के जा रहा है, तो हमारे को पता था कि पीछे के दरवाजे से आएंगे और पीछे के दरवाजे से चले गए। अब आप लोगों की आगे की रणनीति किस प्रकार की रहने वाली है? हमारी रणनीति, हम लगातार 29 तारीख तक हमारा प्रोग्राम है। 17 से हम शुरू हुए थे। जितने राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं उनका घेराव और अपने ज्ञापन के माध्यम से जो सरकार ने पैसे में जो है रोजगार देने की जो बात थी, 8-8 और 10-10 लाख रुपए में पेपर बेचा गया, बेरोजगारों से लूटा गया, उसका विरोध है। और वो ज्ञापन हमने महामहिम को भी भेजा और मुख्यमंत्री को भेजा, तमाम मंत्रियों को दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों का आपको समर्थन मिल रहा है? हम किसान के बेटे हैं, किसान हमारे पिता हैं। समर्थन मिलने की बात नहीं, हमारा साझा आंदोलन है, हम साथ लड़ रहे हैं। आपने कहा कि आपका साझा आंदोलन है, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि किसानों से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मना कर दिया। तो जब वो आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे तब भी वो लोग यहाँ पे उठकर नहीं आए, तो क्या समझे हम इस बात को? देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं, नेशनल स्तर के हमारे बीच राज्यसभा के 2 जो सांसद हैं महोदय थे, वो आए हुए थे और वो अपनी बात रख रहे थे। इसलिए जो मेहमान के तौर पर हमारे बीच आए थे समर्थन के लिए, हमने उनकी बात सुननी थी और इसीलिए जो है ना वो बातचीत जो आप जो कह रहे हैं वो बातचीत नहीं कर पाए। उसमें कोई भी फर्क किसी प्रकार का नहीं हो, हमारे साथ और उनके साथ। राज्यसभा से निलंबित सांसद आपके साथ थे? हाँ जी, बिल्कुल। तो उनसे आप लोगों की क्या बातचीत हुई, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हरियाणा सरकार कर रही है और हम इस सरकार का विरोध करते हैं। एक बार आप नाम बता देंगे उन सांसदों का? नाम के लिए रजिस्टर में देखना पड़ेगा, जब भर दे लो नाम। कोई बात नहीं, आप आगे बताएं। हाँ, तो देखिए, नाम हमारे उसमें लिखे हुए हैं। कमरेड भट्टाचार्य जी थे और सांसद हैं केरला से वो थे और एक बंगाल से सांसद हैं वो थे। केरला और बंगाल से जो सांसद है वो यहाँ पर आए हुए थे? हाँ जी, वो पूरे हरियाणा में
किसानों के जो हालात है उसका निरीक्षण करने के लिए लगातार चले हुए थे और उस रूटीन के माध्यम से आज हिसार में थे, अभी रोहतक और फिर उसके बाद दिल्ली राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग है, वहाँ वो जा रहे हैं। इसलिए वो हमारे बीच आए थे और समर्थन करके गए और इस सरकार का जो है ना निंदा करके गए और कंडम किया सरकार को उन्होंने। और ये चोर लुटेरों की सरकार ये साबित कर दिया कि सरकार के प्रतिनिधि लोकतंत्र विरोधी सरकार है। आप भी पीटीआई टीचर हैं? मैं विजय सिंह राज्य का को कन्वीनर हूँ, शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति हिसार से। तो आप लोगों ने इनकी बात सुनी, आप लोगों ने साफ तौर पर सुना कि इनका जो विरोध है वो दुष्यंत चौटाला के लिए है, वो यहाँ पर आए लेकिन इन लोगों से मिले नहीं हैं। अब इनका कहना है कि आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। दुष्यंत चौटाला जी के बारे में जब हमने इनसे पूछा कि दुष्यंत चौटाला जी के आवास पर क्या आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे, तो इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि अब हम नहीं जाएंगे दुष्यंत चौटाला के पास, दुष्यंत चौटाला खुद हमारे पास आएंगे और हमारी मांगों को स्वीकार करेंगे। कल भारत बंद होने वाला है, किसानों ने कहा है, किसानों ने आह्वान किया है। इसी को लेकर आज दुष्यंत चौटाला ने बड़े बड़े अधिकारियों और डीसी से बात की यहाँ पर आकर। उसके अंदर क्या कुछ निकल कर आता है वो हम आपको थोड़ी देर के अंदर बताएंगे। तो देखने वाली बात यह है कि किस तरीके की रणनीति जो है वो रहने वाली है इस बार, किस तरीके से कल जो है भारत बंद होने वाला है, क्या होगा कल। आप हमारे साथ जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ पर। नमस्कार।